यह कहानी है राजा और मीरा की, जिनका प्रेम एक छोटे से गांव में खिल उठा। राजा एक साधारण युवक था जो गांव के किनारे बसे खेतों में काम करता था। उसके पास बहुत अधिक धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल और सच्चा प्रेम था। वहीं मीरा गांव के सबसे धनी परिवार की बेटी थी। वह सुंदर, चंचल और हंसमुख थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छिपी हुई थी, क्योंकि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे सच्चे प्रेम की तलाश थी। राजा और मीरा की मुलाकात एक दिन उस समय हुई जब राजा अपने खेतों में काम कर रहा था और मीरा वहां से गुजरी। उसने देखा कि राजा अपने काम में इतना मग्न है कि उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं। वह पहली बार राजा से मिली और उसकी साधारणता और सच्चाई से प्रभावित हुई। धीरे धीरे मीरा रोज उसी रास्ते से गुजरने लगी ताकि वह राजा से कुछ देर बात कर सके। दोनों के बीच बातचीत होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। मीरा का परिवार राजा को उसके गरीब होने के कारण पसंद नहीं करता था। उन्होंने मीरा के लिए एक अमीर घराने से रिश्ता तय कर दिया। मीरा इस बात से बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने दिल की बात अपने माता पिता से कहने की हिम्मत जुटाई। उसने कहा, पैसा और दौलत जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मैं राजा से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मीरा के माता पिता इस पर नाराज हो गए और उसे राजा से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मीरा को घर के अंदर बंद कर दिया और उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी ओर राजा को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मीरा को इस मुसीबत से निकालने का संकल्प लिया। राजा ने गांव के लोगों से मदद मांगी और उन्हें मीरा के साथ उसके प्रेम के बारे में बताया। गांव के लोग राजा की ईमानदारी और सच्चे प्रेम से प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। एक रात जब मीरा के घर में सब सो रहे थे, राजा और गांव के लोग चुपके से वहां पहुंचे और मीरा को बाहर निकाल लाए। मीरा ने राजा के साथ भागकर उस जगह का रुख किया जहां उनका प्यार पनपा था, वही खेत। राजा ने मीरा से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। वे दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर। इस दौरान मीरा के माता पिता को भी एहसास होता है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ अन्याय किया है। वे अपनी गलती मानकर गांव के लोगों के साथ राजा और मीरा को खोजने के लिए निकलते हैं। जब वे खेतों में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजा और मीरा दोनों हाथ में हाथ डाले खड़े हैं और उनके चेहरे पर सच्चे प्रेम की खुशी झलक रही है। मीरा के माता पिता ने उन्हें गले लगाया और राजा से माफी मांगी। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे सच्चे प्रेम को नहीं पहचाना, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मीरा तुमसे प्यार करती है और तुमने भी अपने प्रेम की सच्चाई साबित कर दी है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। इस तरह राजा और मीरा की शादी धूमधाम से हुई। गांव के लोगों ने उन्हें सच्चे प्रेम की मिसाल माना और उनके प्रेम के गीत गाए जाने लगे। राजा और मीरा ने एक साथ खुशहाल जीवन बिताया और उनका प्रेम आज भी गांव के बच्चों की कहानियों में जिंदा है। इस प्रेम कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर पारिवारिक। सच्चा प्रेम वहीं टिकता है जहां दिल साफ और नीयत सच्ची हो। इस तरह राजा और मीरा की प्रेम कहानी न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उनके प्यार ने यह साबित कर दिया कि जब दो दिल एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता।
राजा और मीरा की प्रेम कहानी यह बताती है कि प्रेम वह ताकत है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और जीवन को खुशहाल बना सकता है।